हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हाउ आर यू? आज मैं आप लोग को टॉपिक 10th क्लास का लाइट एंड रिफ्लेक्शंस बताने जा रही हूँ। और टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक लाइट एंड रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे लाइट एंड रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है? लाइट। तो लाइट है क्या? लाइट द मीडियम थ्रू विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ आइज इज कॉल्ड द लाइट। बोला गया है किसी भी माध्यम में कोई भी वस्तु की सहायता से जब हम अपने हमारे आँखों पर पड़ती है उसको हम लाइट कहते हैं। कोई भी चीज़ हम अपने डायरेक्ट नहीं देखते हैं, उसके माध्यम से देखते हैं। सपोज जैसे सनलाइट का रोशनी है, जैसे सनलाइट आता है तो हम रूम में हैं कोई, तो रूम में कैसे आएगा? पहले हमारे विंडो से हमारे वॉल पर टकराएगा, से रिफ्लेक्स मतलब इंसिडेंस से रिफ्लेक्ट होगा, फिर हमारे आइज़ में जाएगा, तब हम उस प्रकाश को या लाइट को हम देख सकते हैं। दूसरे फॉर्म में हम बोल सकते हैं लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इन इंड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आइज। जिससे हम जो जो लाइट है जिसके रूप में है, कोई भी लाइट एनर्जी के फॉर्म में है, वो अपने मतलब आँखों से देखेगा, मतलब सेंसेसिव करेगा, मतलब कह सकते हैं, मतलब हमारी आँखों में दृष्टि की अनुभूति उत्पन्न करता है। समझ में? अपने आँखों में देखने की, उसको हम लाइट कहते हैं। सेकंड हम क्वेश्चन है व्हाई डू वी सी द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है हम वस्तु को क्यों देख सकते हैं। व्हाई डू वी सी द ऑब्जेक्ट, हम वस्तु को क्यों देख सकते हैं? तो देखिए इसमें यह है व्हेन द लाइट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट, जब कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा तो सम ऑफ द लाइट गेट रिफ्लेक्ट, वो रिफ्लेक्ट करेगी। द रिफ्लेक्ट लाइट में कम टू आवर आइज, जो वो हमारे आँखों में पड़ेगी। वी आर द एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, अब वो हम उसे देखने की महसूस करेंगे। बोला गया कि आँखों में जो हमारे आँखों में आता है और हम किसी को वस्तु को देख सकते हैं, उसी को हम इसी प्रकार से हम देख सकते हैं। सपोज व्हेन लाइट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट, कोई भी लाइट गिरती है ऑब्जेक्ट पर, सम ऑफ द लाइट गेट रिफ्लेक्ट, वो रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट करने के बाद वो लाइट हमारे आँखों में पड़ेगी और हम उसे देख सकते हैं। ओके, यही है कि हम वस्तु को क्यों देख सकते हैं, हम कैसे देख सकते हैं। ओके, कि दैट इज क्लियर। अब इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिलेटेड टू लाइट का है इट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। कहा गया है स्ट्रेट लाइन यात्रा करती है। लाइट कैन फॉर्म ऑफ शैडो, एक छाया बनाती है लाइट। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच कैन ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कोई भी मीडियम में यात्रा कर सकती है। एंड द ओके, एंड नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज the light is the form of the source with नेक्स्ट पेज, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑफ सन। बोला गया कि लाइट की जो मेन सोर्स एनर्जी का होता है वो सन होता है। द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट इज 400-700 नैनोमीटर्स है, एन एम इज डिनोटेड बाई। ओके, एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3.5 पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी ऑफ लाइट का। एंड द डिस्टेंस ऑफ अर्थ सन का है 1.5 इंटू 10.8 किलोमीटर। ये सब आपको याद करना है, लर्न करके ही रखना है आपको। ये फिक्स वैल्यूज़ है सबकी, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। द सन लाइट रीच ऑन द अर्थ 8 मिनट एंड 20 सेकंड। जो अर्थ पर जो हमारे सन आते हैं, मतलब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुँचता है। ओके, कोई भी पूछेगा तो आप इसको ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है, बन सकता है, तो आप इसमें 8 मिनट और 20 सेकंड में टिक लगाएंगे। मास ऑफ अर्थ का वैल्यू है 5.97। नेक्स्ट है द लाइट ऑलवेज ट्रेवल ऑन द स्ट्रेट लाइन। द फेनोमेनो इज द कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट। बोला गया है कि लाइट हमेशा यात्रा सीधी रेखा में करेगी, उसको रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। ऑब्जेक्ट ऑन द बेस ऑफ द ट्रेवलिंग ऑफ, ऑब्जेक्ट कितना बेस पे ट्रेवलिंग करता है। देखो दे आर द थ्री टाइप्स, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपाक है। दे आर द थ्री टाइप्स ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपेरेंट होता क्या है? अलाउ टू पास कंप्लीट लाइट, जो हमारी लाइट पास करेगी कंप्लीट वे में, या अदर वे में हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट अपीयर क्लियर एंड वी कैन व्यू थ्रू दिस मीडियम मटेरियल्स। कहा गया है कि ऑब्जेक्ट अपेयर करे क्लियर एंड कैन बी व्यू थ्रू द दिस मटेरियल, जो भी कोई भी चीज़ वस्तु में जो हम एक
क्लियर देख सके, उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर ग्लास, वाटर में पानी में हम अपना चेहरा तक देख सकते हैं, क्लियरिटी देख सकते हैं। ग्लास में भी ये हम देख सकते हैं, अगर पानी भी डालते हैं फिर भी देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट क्या है? अलाउ टू द पार्शियल लाइट, आभासी लाइट, पार्शियल लाइट है हमें कह सकते। स्टार्ट ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट क्या है? अलाउ टू पास पार्शियल लाइट बटर पेपर, फॉर एग्जाम्पल इज अ बटर पेपर। अदर वर्ड में आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट अपियर वर्ली वर्ली व्हेन व्यू थ्रू दिस मटेरियल, मतलब कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट में हम धुंधला मतलब मटेरियल में धुंधला इमेज देखेंगे तो उसको हम ट्रांसलूसेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें वैक्स पेपर और वाटर पेपर। दूसरा है दूसरा है ओपाक। ओपाक क्या होता है? डू नॉट अलाउ टू पास लाइट, इसमें लाइट को अलाउ नहीं करती है। जैसे वुड आयरन में, लकड़ी और आयरन में, लोहे में नहीं लाइट पास कर सकता है। अदर वे में कह सकते हैं ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी व्यू थ्रू दिस मटेरियल, इसमें हम नहीं देख सकते हैं कुछ भी। तो ब्रिक, एक ईटा भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑन द बेस ऑफ द एमिट लाइट, लुमिनियस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? एमिट लाइट ऑन देयर ऑन, खुद से जो लाइट इमिट हो, मतलब प्रकाशित हो। जैसे सनलाइट, सनलाइट देखो, सनलाइट पूरे अर्थ को प्रकाशित करता है। बर्निंग बल्ब, बल्ब कहीं भी लगा लीजिए, हॉल में कहीं पर भी, तो उसमें प्रकाश ही देता है। और ट्यूब लाइट भी सेम है। लेकिन नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट में जैसे मून, ट्री, पेंटिंग, कुछ भी, ये सब हमको लाइट नहीं देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले समझिए आप लोग। द बाउंसिंग बैक ऑफ द रे ऑफ द लाइट फ्रॉम ए पॉलिश एंड शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बोला गया है ये जो लाइन है वो एक पॉलिश एंड शाइनिंग सरफेस है, दिस लाइन ओके। और ये लाइन आपको इंसिडेंट कर रही है, ये इंसिडेंट करके रिफ्लेक्ट करेगी कोई भी पॉलिश एंड चमकदार सरफेस पर, उसको हम, और वो वापस लौटती है, मतलब वो बाउंसिंग बैक हो रही है, लाइट बाउंसिंग बैक होगी, और तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, लेट्स क्लियर। क्या नोट में लिख सकते हैं? हाईली पॉलिश सरफेस सच एस मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट ऑफ द फॉलिंग ऑन इट। इसमें मिरर एक मोस्ट वो है, एग्जाम्पल है इसका। सिमिलरली शाइनिंग एंड स्मूथ, मतलब एक चमकदार और एक स्मूथ होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ओ सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट, वेर एज डल एंड रफ, जो डल होता है मतलब रूखी एंड खुदरी सतह होती है, रिफ्लेक्ट लेस लाइट, उसमें लेस लाइट करेगी। मोस्टली इसमें होना चाहिए शाइनिंग और स्मूथ सरफेस होना चाहिए रिफ्लेक्ट होने के लिए। नेक्स्ट है इसमें मिरर। मिरर दर्पण, मिरर को दर्पण कहा गया है। दर्पण क्या है? दर्पण देखिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस डेट फ्लो लो ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमारा लो ऑफ रिफ्लेक्शन है उससे इफेक्ट पड़ता है। प्लेन मिरर, प्लेन माने फ्लैट, रिफ्लेक्ट सरफेस कहते हैं, फ्लैट सतह पूरा फ्लैट रहेगा, उसको प्लेन मिरर कहते हैं। स्पेरिकल मिरर कर्व रिफ्लेक्ट सरफेस में कर्व उभरा हुआ रहेगा सरफेस उसका। और इमेज फॉर्म वर्चुअल, प्लेन मिरर का इमेज क्या होता है, मतलब आभास, मतलब इसका प्रतिबिंब क्या होता है? वर्चुअल होता है, आभासी होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है, लेटरल होता है, एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, उसका सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का होगा। तो आपका स्पेरिकल मिरर में दो टाइप्स का होगा, प्लेन मिरर एक ही है। स्पेरिकल मिरर कर्व रिफ्लेक्ट सरफेस होगा, इसमें देयर आर टू टाइप्स का होगा, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को हिंदी में अवतल दर्पण भी कहते हैं या कॉन्वर्सिंग मिरर भी कहते हैं। इनर सरफेस, इसका इनर सरफेस रिफ्लेक्ट होगा एंड आउटर पॉलिश होगा। इसमें इसकी ये मतलब पहचान होती है कॉनकेव मिरर की, जो इनर सरफेस रिफ्लेक्ट होगा एंड आउटर इज ए पॉलिश। इसमें इमेज रियल इन्वर्टर उल्टा पड़ेगा, वर्चुअल अपराइट इरेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वर्चुअल एंड अपराइट पड़ेगा। और कॉन्वेक्स मिरर में उत्तल दर्पण, हिंदी में इसको उत्तल दर्पण भी कहते हैं, डाइवर्जेंट मिरर भी बोलते हैं इसको, मतलब सेकंड लैंग्वेज है, मतलब सेम वर्ड है। अगर आपको पूछा जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, व्हाट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ना बोल के डाइवर्जिंग मिरर भी रहता है, सेम मीनिंग। ओके, आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टर
एंड इनर पॉलिश। इसमें देखो, इसमें आउटर था, इसमें उल्टा जाता है, इसमें आउटर सरफेस होता है, इसमें इनर सरफेस होता है, इसमें आउटर पॉलिश होती है, इसमें इनर पॉलिश, इसका अपोजिट जाता है, इसमें वर्चुलर इरेक्ट रहता है, इसमें रियल होता है, हाँ, और वर्चुलर होता है, इरेक्ट होता है, पर अपराइट होता है, पर इसमें क्या होता है, वर्चुलर इरेक्ट होता है कॉन्वेक्स मिरर में। ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या है, ए मिरर हैविंग फ्लैट रिफ्लेक्टर सरफेस इज द प्लेन मिरर। बोला गया कोई भी हमारे पास फ्लैट रिफ्लेक्ट सरफेस होगा उसको प्लेन मिरर कहेंगे। मिरर सरफेस इज अ पॉलिश बाय वेरी थिंक, बहुत थिंक लेयर होगी, लेयर बाय द सिल्वर ब्रोमिड की रहती है, इसमें किसकी कोटिंग होती है, सिल्वर ब्रोमिड की। सम मिरर हैविंग द सिल्वर एट द बैक लाइक द वन यूज टू द नॉर्मल यूज, जो हम नॉर्मल मिरर यूज करते हैं उसमें जो उधर साइड होता है पॉलिश होता है सिल्वर का, मतलब सिल्वर का पॉलिश जरूरी नहीं है, सिल्वर कलर भी लगा देंगे तो भी हाँ वो हमें वही रिजल्ट देगा। ओके, जैसे सिल्वर सरफेस है, अब देखिए यहाँ पर बैक में सिल्वर मिरर है, इसमें पॉलिश कर दिया और एक ग्लास है। नेक्स्ट है ये सिल्वर सरफेस है, इसमें फ्रंट में सामने, इसमें बैक में क्या है, इसमें सामने किया है, दो है, दो हमारे पास फिगर है, ये एक बैक का है एक फ्रंट का है। अब नेक्स्ट कह सकते हैं हम द वे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट सोन इन द फॉलोइंग डायग्राम, डायग्राम से भी आप शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। इट इज यूजली टू शो द शाइनिंग सरफेस ऑफ लाइन एंड द बैक मिरर इज द सेट सेक्शन। देखिए रिफ्लेक्टिव सरफेस है और इसका जो मिरर का इस पोर्शन में है, ये फिगर 2 है। जनरल टर्म ऑफ रिलेटेड टू द प्लेन मिरर, जनरल टर्म रिलेटेड टू प्लेन मिरर क्या होगा, इंसिडेंट रे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इंसिडेंट रे क्या होता है, अपहृत किरण क्या होता है, हिंदी में अपहृत किरण बोलते हैं। द रे ऑफ द लाइट दैट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। मैं फिगर में आपको पूरा क्लियर कर दूंगी। बोला गया है जो कोई भी रेखा होती है जो लाइट पर स्ट्राइक करती है सरफेस पर, उसको इंसिडेंट बोलते हैं, वो आई से डिनोट करते हैं डायग्राम में। रिफ्लेक्ट को परावर्तित किरण भी कहते हैं, इसको अपतित किरण कहते हैं, इसको परावर्तित किरण कहते हैं हिंदी में। द रे ऑफ लाइट द गोज बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद गो बैक मतलब बैक कर सॉरी, एंड इज रिफ्लेक्ट रे। तो लेबल किससे करेंगे हम, आर से, स्मॉल आर से सॉरी। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, जो मेन पॉइंट में होता है, अपतन पॉइंट द पॉइंट ऑन विच ऑफ द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स आर कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। लेवल ओ से करेंगे इसको डायग्राम। नॉर्मल, अभिलंब, हिंदी में अभिलंब बोलते हैं नॉर्मल को, ये नॉर्मल कह सकते हैं, परपेंडिकुलर को ही कहते हैं नॉर्मल। ओके, द लाइन ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट इंसिडेंट पर पड़ेगा, इस कॉल्ड द नॉर्मल, इसको डिनोट करते हैं एन से या स्मॉल एन से। द नॉर्मल लाइन डिवाइड द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्ट रे इनटू द टू इक्वल एंगल्स। ओके, बोला गया जो नॉर्मल लाइन होता है डिवाइड करता है इंसिडेंट रे में और रिफ्लेक्ट रे इनटू द टू इक्वल एंगल्स होना चाहिए, दोनों का एंगल इक्वल रहता है। ओके, डू अंडरस्टैंड, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल इंसिडेंट ऑफ द इंसिडेंट। फिगर में आप देख सकते हैं जो आई है देखो ये आई है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो द एंगल ऑफ बिटवीन द रिफ्लेक्ट रे एंड नॉर्मल में इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब इस वाले फिगर में मैंने अभी बताया, देखो लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ आर, देखो ये नॉर्मल है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल, ये एन लिखा है वो नॉर्मल है, ये प्लेन मिरर है। ओके, इसमें दो डिनोट किया है, कैपिटल एम से और डैश एम से। अब देखो इंसिडेंट रे ए से यहाँ पर हुई इंसिडेंट, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट हुई, इसमें दो एंगल ऑफ इंसिडेंट बना आई स्मॉल आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर एंड नॉर्मल एन से इंसिडेंट। डू अंडरस्टैंड, मुझे लगता है इसमें टू लो है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आई और आर इक्वल है एक दूसरे के। ओके, एंड द इंसिडेंट रे द नॉर्मल ऑफ मिरर at the point of incident and the reflect ray all the line the same plane में होगा। ठीक है, the incident ray the normal to the mirror
इंसिडेंट रे होगा नॉर्मल टू मिरर में होगा, एंड द पॉइंट इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्शन रे लाइज टू द सेम प्लेन में होगा। समझ, पहला होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दो इसके पॉइंट है, यही लॉ डिपेंड करता है होल उस पर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस लॉ दोनों को याद कर लीजिएगा आप लोग, ये है आपका लॉ। अब नेक्स्ट है दिस लॉ टू रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग द स्पेरिकल सरफेस। अब स्पेरिकल सरफेस क्या होता है? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन है द रिफ्लेक्शन इन विच रिफ्लेक्ट रे आर द पैरेलल। वो सिर्फ पैरेलल ही रहेगा, जो रिफ्लेक्स करेगा जो कि रे को, रेखा को पैरेलल रहेगा ईच अदर, एक दूसरे से, उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन मिरर रिफ्लेक्शन टू फॉर्म ऑफ द स्टिल वाटर, जो शांत जल होता है, शांत जल है वो है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है। इट अगर टू स्मूथ एंड वेल पॉलिश, इसमें चिकना और वेल पॉलिश सरफेस पर होगा। डिफ्यूज होगा, देखिए ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन का है, देखिए स्मूथ है, पूरा पैरेलल है इसमें, हाँ स्मूथ इसका जो सरफेस है, और वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट कर रहा है पूरी एक अच्छे तरीके से। और डिफ्यूज है तो उबर खाबर, मतलब उसकी जो जो सरफेस होता है देखो उबर खाबर है, मतलब इक्वल नहीं है। हाँ, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्शन इन विच ऑल रिफ्लेक्ट रे आर नॉट पैरेलल। ये पैरेलल नहीं है, देख सकते हैं पैरेलल नहीं है, बट ये पैरेलल है, सीधा जा रहा है, नॉट पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ द वॉल, जैसे दीवार पर और पेड़ पर, ट्री पर, ये सब एक दूसरे का मतलब ऊपरे खाबरे रहते हैं। इट अगर ऑन द रफ सरफेस, ये हमेशा खुदरी जगह और सतह पर ही रहते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडे टॉपिक को। मुझे लगता है, मुझे आशा है कि आप लोग को आज का टॉपिक समझ में आ गया। आज का टॉपिक मैंने एक बार रिमाइंड फिर से करवाती हूँ। मैंने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बताया लाइट एंड रिफ्लेक्शन, उसके इफेक्ट क्या है लाइट के, फिर हाउ मैनी टाइप ऑफ ट्रेवलिंग लाइट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपाक, एंड द लुमिनेसेंट ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनेसेंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, and concave mirror and convex mirror, plane mirror, and the general types are related to plane mirror. First incident ray, reflect ray, and point of incident normal, ये सब मैंने आज आपको पढ़ाया। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड law of diffraction of light, and types of reflection, regular reflection, diffuse reflection। आई होप मुझे लगता है आप लोग को क्लियर हो गया होगा आज का टॉपिक। तो thank you for watching my video, and please subscribe my channel and press bell icon, and thank you so much, very very thank you so much, and thank you.